Hello friends, welcome back in Agri Mantra channel, changing the way of thinking. Today we are discussing about agriculture current affairs which are most useful for upcoming agricultural competitive exams. Friends, आज हम बात करेंगे 30 अक्टूबर 2020 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आपने अभी तक हमको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो नहीं किया है तो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको लेटेस्ट एग्रीकल्चर करंट अफेयर डोज, पीडीएफ नोट्स और इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिंक अवेलेबल होते रहते हैं। आज के सेशन में बात करेंगे 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, जिसमें पहली हेडलाइन है नाबार्ड सैंक्शन ओवर 8,504.30 लाख अंडर RIDF स्कीम टू गवर्नमेंट ऑफ गोवा ड्यूरिंग 2020-21। तो यहाँ पे गोवा के लिए नाबार्ड ने सैंक्शन किए हैं 8,504.30 लाख, जो कि RIDF जैसा कि आपको पता होगा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम है, जिसके तहत इतना रुपया सैंक्शन किया गया है गोवा के लिए 2020-21 में। जानेंगे इसके बारे में डिटेल में, और नाबार्ड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं उसके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सारी इन्फॉर्मेशन जानेंगे आने वाली स्लाइड में। सेकंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, ISMA टू लॉन्च एडुकेटिव पोर्टल मीठा.org टू बूस्ट शुगर ऑफटेक। तो यहाँ पे बात हो रही है पर कैपिटा शुगर की अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए ISMA, जिसको बोलते हैं इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन, इसने यहाँ पर एक एजुकेटिव पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है www.meetha.org। अब इस पोर्टल पे यहाँ पे लोगों को शुगर के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। तो जानेंगे इसके बारे में डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन इस पोर्टल के बारे में और ISMA के बारे में, और शुगर केन से रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो देखेंगे आने वाली स्लाइड में। और आज का लास्ट और इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर, द गवर्नमेंट बैंड एक्सपोर्ट ऑफ अनियन सीड विद इमीडिएट इफेक्ट। तो यहाँ पे जैसा कि आपको पता है प्याज के रेट भी बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए कि लोगों को अफोर्डेबल प्राइस में अनियन मिले, उसका सीड मिले, इसीलिए गवर्नमेंट ने इमीडिएट इफेक्ट के साथ अनियन सीड के एक्सपोर्ट को बैन कर दिया है। जानेंगे इसके बारे में डिटेल में और अनियन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। सबसे पहले बात करेंगे तो नाबार्ड सैंक्शन ओवर 8,504.30 लाख अंडर RIDF स्कीम टू गवर्नमेंट ऑफ गोवा ड्यूरिंग 2020-21। सबसे पहले बात करेंगे तो ये दिया गया है अंडर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, जिसको RIDF बोलते हैं, जिसके तहत गोवा गवर्नमेंट को नाबार्ड ने सैंक्शन किए हैं 8,504.30 लाख रुपीस, जिसका उद्देश्य है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट स्टेट में जो चल रहे हैं उनके डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, उनका डेवलपमेंट हो सके, इम्प्रूवमेंट आ सके, और यहाँ पर जोर दिया गया है सैनिटेशन पे, स्वच्छता पे। इसके लिए नाबार्ड ने 8,504.30 लाख रुपए सैंक्शन किए हैं अंडर RIDF स्कीम। आगे बात करेंगे तो विद दिस नाबार्ड अचीव्ड 100% ऑफ द टारगेट। तो जो टारगेट होता है, हर स्टेट का अलग अलग टारगेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नाबार्ड यहाँ पे सेट करते हैं, तो नाबार्ड ने यहाँ पर 100% जो टारगेट था वो अचीव कर लिया है इतने मनी के साथ। और यहाँ पे बात करेंगे तो ये दिया गया है ड्यूरिंग 2020-21। ये बोला है जनरल मैनेजर ऑफ नाबार्ड श्रीमती उषा रमेश ने, ठीक है। आगे यहाँ बोलेंगे तो यहाँ पर बोला गया है कि जो आपका RIDF है, ठीक है, इसको इंस्टीट्यूट नाबार्ड में किया गया था। इसका जो ऑब्जेक्टिव है इसकी बात करेंगे तो लो कॉस्ट सपोर्ट देना, ठीक है, मतलब है कि बहुत कम इंटरेस्ट पे यहाँ पे सपोर्ट दिया जाता है स्टेट गवर्नमेंट को और स्टेट ओन्ड कॉरपोरेशंस को, ताकि उनके जो प्रोजेक्ट हैं वो जल्दी कंप्लीट हो सकें, क्योंकि प्रोजेक्ट जब कंप्लीट हो जाएगा तो उससे जो रिटर्न आता है वो सबके लिए हेल्पफुल होता है। तो सबसे पहले ज़रूरी होता है कि जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट होना चाहिए। तो जल्दी से कंप्लीट करने के लिए नाबार्ड क्या करती है,
लो कॉस्ट सपोर्ट प्रोवाइड करती है स्टेट गवर्नमेंट को और स्टेट ओन्ड कॉरपोरेशंस को, जिससे जितने प्रोजेक्ट हैं, जैसे बात करेंगे मीडियम एंड माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट हो गए, सॉइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट हो गए, या फिर अदर फॉर्म ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अगर हम बात करेंगे तो रूरल फील्ड में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो इन सभी को फुलफिल करने के लिए लो कॉस्ट सपोर्ट प्रोवाइड करता है नाबार्ड। ये दिया जाता है रूरल फील्ड में RIDF के अंडर, जिसको बोलते हैं रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। इतना आपको पता रखना है। आगे यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये भी जानना है कि मोदी जी का उद्देश्य था स्वच्छ भारत मिशन, इसके लिए भी यहाँ पे काम किया गया है। जो RIDF इसका जो पैसा है वो कुछ चीज़ों में जाता है, जैसे बात करेंगे सीवरेज, उनके यहाँ पे सैनिटेशन में, बायोडाइजेस्ट टॉयलेट बनाने में, ड्रिंकिंग वाटर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम चलाने में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाने में, इसके लिए भी ये पैसा इन्वेस्ट करती है, या बोल सकते हो सैंक्शन करती है नाबार्ड बैंक अंडर RIDF। यहाँ पे अब बात कर लेंगे कुछ नाबार्ड के रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं डायरेक्टली। सबसे पहले बात करेंगे तो नाबार्ड का नाम आपको पता होगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसके चेयरमैन हैं मिस्टर गोविंदा राजुलू चिंताला, GR चिंताला इनको शॉर्ट में बोलते हैं, ठीक है, आपको याद रखना है, ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको पता रखना है इसका फॉर्मेशन कब हुआ, तो 12 जुलाई 1982 में इसका फॉर्मेशन हुआ। अब बात आएगी कि नाबार्ड बैंक की स्थापना किस कमेटी की सिफारिश पर हुई, तो ये हुई ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ क्राफी कार्ड, ठीक है, थोड़ा बड़ा नाम है, आपको याद रखना है। क्राफी कार्ड कमेटी की सिफारिश पर नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई और उसके चेयरमैन थे B सुब्रमण्यन, ठीक है। कई बार यहाँ पे बोला जाता है कि B सुब्रमण्यन कमेटी की सिफारिश पे, लेकिन इसका जो फॉर्मल आंसर है वो है क्राफी कार्ड कमेटी की सिफारिश के आधार पर नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई, उसके चेयरमैन थे B सुब्रमण्यन। इनिशियल कॉर्पस पूछा जाता है नाबार्ड बैंक का कितना था, तो 100 करोड़ था नाबार्ड बैंक का इनिशियल कॉर्पस, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है इसका ऑब्जेक्ट क्या है नाबार्ड बैंक को बनाने का, तो यहाँ पे टू प्रमोट रूरल सेक्टर एंड रिड्यूस पॉवर्टी, रूरल सेक्टर को प्रमोट करना, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना और इंडिया में पॉवर्टी को कम करना, ये उद्देश्य होता है नाबार्ड बैंक का। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन आएगा कि नाबार्ड बैंक की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई है, तो ये हुई है अंडर नाबार्ड एक्ट 1981। इतना आपको पता रखना है इस इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर के बारे में। और नाबार्ड से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जहाँ से क्वेश्चन बनेगा वो सारे पॉइंट हमने आपको बता दिए हैं। तो ये हो गया आज का पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको करंट अफेयर समझ में आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को अभी लाइक करो। आज की वीडियो का टारगेट है केवल और केवल 300 लाइक्स का, तो वीडियो को जल्दी लाइक करो ताकि हमको मोटिवेशन मिले और ऐसे ही वीडियो आपके लिए जो कि ऑथेंटिक हैं और इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आते रहें। आगे चलते हैं एक और इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर। यहाँ बात करेंगे ISMA टू लॉन्च एजुकेटिव पोर्टल टू बूस्ट शुगर ऑफटेक। तो शुगर ऑफटेक को बढ़ाने के लिए, बूस्ट करने के लिए इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन ने एक पोर्टल लॉन्च किया है जो कि एक एजुकेटिव पोर्टल होगा जिसका नाम है मीठा, ठीक है, meetha.org.in। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहले बात करेंगे तो ISMA अनाउंस द लॉन्च ऑफ इट्स नॉलेज पोर्टल मीठा। तो ये एक नॉलेज पोर्टल होगा जहाँ पर नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी, जानेंगे इसके बारे में। तो यहाँ पर बोला गया द पोर्टल द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन दिस रीजन सीक्स टू बी अ सोर्स ऑफ कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑन शुगर टू द कंज्यूमर। तो यहाँ बात हो रही है कि ये भारत का एक पहला ऐसा पोर्टल है जो इस रीजन में, मतलब शुगर से रिलेटेड रीजन में, इस सेक्टर में लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य होगा टू प्रोवाइड सोर्स ऑफ कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑन शुगर टू दी कंज्यूमर। तो कंज्यूमर को शुगर से रिगार्डिंग जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कराना ही इस पोर्टल का उद्देश्य है, जिसको हम लोग meetha.org बोल रहे हैं, ठीक है। इतना आपको पता रखना है। आगे यहाँ बात की गई है, तो जैसा कि आपको पता है इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर का वर्ल्ड में आफ्टर ब्राज़ील। तो ब्राज़ील सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, देन इंडिया का नंबर आता है शुगर प्रोडक्शन में। अब यहाँ पे बात आती है कि फिर भी जो पर कैपिटा कंजप्शन है शुगर का वो फिर भी लो है, क्योंकि इंडिया क्या है, सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है। देखो सेकंड नंबर का प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में
और वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर का लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है शुगर का, उसके बावजूद शुगर की जो पर कैपिटा कंजम्पशन है वो काफ़ी कम है अदर कंट्रीज़ के कंपेयर में। यहाँ पे ये बात कही है सुधांशु पांडे जो कि सेक्रेटरी हैं फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, उन्होंने यहाँ पर बोला है कि इवन वाइल द ओवरऑल शुगर कंजप्शन इज हाई इन इंडिया, जैसे कि आपको पता है शुगर कंजप्शन हाई है, इंडिया नंबर 1 पे है, लेकिन पर कैपिटा कंजप्शन जो है वो यहाँ पर लगभग है 19 kg पर पर्सन, ठीक है, कुछ ईयर से, लास्ट कुछ ईयर से। लेकिन अगर हम एवरेज पर कैपिटा कंजप्शन की बात करेंगे शुगर की अदर कंट्रीज में तो वो आपका है 23.5 kg के लगभग। अब यहाँ पे ये बोला गया है कि इन सम ऑफ द डेवलप कंट्री, जो आपकी डेवलप कंट्री है लाइक यूएसए, यूके, जर्मनी, फ्रांस, सिंगापुर, रशिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे कंट्रीज, उसके साथ साथ ब्राज़ील, थाईलैंड, वहाँ का जो पर कैपिटा कंजप्शन है वो हाई है 35 से लेके 50 kg पर पर्सन, ठीक है, ये यहाँ पे बात की गई है। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि जो आपका पर कैपिटा कंजप्शन है शुगर का वो यहाँ पर लो है। इसका मतलब है कि लोगों के अंदर अभी अवेयरनेस भी नहीं है, ये सारी चीज़ें हैं, शुगर के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उनको नहीं मिल पाती है। तो ये सारी चीज़ें अब अवेलेबल होंगी एक पोर्टल पे जिसको बोलते हैं, जिसका जो नाम है वो है www.meetha.org। इतना आपको पता रखना है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम में, जान लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में। सबसे पहले बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे बात आती है कि आपका ISMA इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन, ये आपका कब इस्टेब्लिश हुआ, तो ये हुआ 1932 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि ये क्या है, तो एक ओल्डेस्ट इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है तो न्यू दिल्ली आप करके आ सकते हैं, आपका सही हो जाएगा। प्रेसिडेंट की बात करेंगे तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मिस्टर विवेक, मैं पूरा लिख देता हूँ, मिस्टर विवेक एम पिट्टई, ठीक है। ये आपके कौन हैं, ये आपके हैं प्रेसिडेंट ऑफ ISMA। अब यहाँ पे शुगर की बात हो रही है तो कुछ शुगर केन से भी क्वेश्चन उठाते हैं। शुगर केन की बात करेंगे तो शुगर केन का FRP, ठीक है, MSP नहीं होता है, इसका FRP होता है फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस, जो कि आपका है 285 रुपीज़ पर क्विंटल, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि FRP कौन रिकमेंड करता है, तो रिकमेंड करती है CACP, ठीक है, और इसको डिक्लेयर करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। एक और क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा जो कि शुगर केन से रिलेटेड है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे तो एक क्वेश्चन आपका बनेगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च कहाँ पर है, तो ये आपका लखनऊ हो जाएगा, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स में आया है। और एक क्वेश्चन बनेगा ICAR शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो ये आपका कोयम्बटूर तमिलनाडु में, ठीक है, कोयम्बटूर तमिलनाडु में इसका ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इतना हो गया हमारा सेकंड करंट अफेयर तक, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, उससे पहले बात करेंगे एज द नोटिफिकेशन इज फाइनली हियर, अनअकैडमी प्रेजेंट ट्रायम्फ विच इज़ अ फ्री टेस्ट सीरीज फॉर IBPS क्लर्क प्री एंड मेंस। तो यहाँ बात हो रही है कि अनअकैडमी लेकर आया है आपके लिए ट्रायम्फ, जहाँ पर आपको फ्री टेस्ट सीरीज मिलेंगी IBPS क्लर्क प्री और मेंस के लिए। और यहाँ पे बात करेंगे तो सेम पैटर्न रहेगा जैसा कि IBPS क्लर्क मेंस में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उसी पैटर्न पे आपका ये मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज होंगी जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर आपको कोई भी पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। यहाँ पे बात करेंगे तो ट्रायम्फ आपका स्टार्ट हो रहा है November 1 मतलब 1 नवंबर से। इसके बारे में डिटेल जानेंगे जो कि फ्री टेस्ट सीरीज आपके लिए आ रही है IBPS क्लर्क की। इसका जो प्रोग्राम है वो 4 वीक का है। तो वीक फर्स्ट और वीक सेकंड की बात कर लेते हैं। तो प्री लेवल सब्जेक्ट वाइज टेस्ट फॉलोड बाई सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस एंड फुल लेंथ प्री लेवल टेस्ट फॉलोड बाई अ सेक्शन वाइज एनालिसिस। अगर हम वीक थर्ड और वीक 4 की बात करेंगे तो यहाँ पर लेकर आ रहे हैं मेंस लेवल सब्जेक्ट वाइज टेस्ट एंड सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस एंड फुल लेंथ मेंस लेवल टेस्ट फॉलोड बाई अ सेक्शन वाइज एनालिसिस। यहाँ पर जो स्ट्रेटजी है वो यहाँ पर
प्रिपेयर की गई है हमारे टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। यहाँ पर अगर बात करेंगे तो रीजनिंग एनालिसिस और स्ट्रेटजी कराएंगे अंकुश लांबा जी। क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड स्ट्रेटजी लेकर आए हैं आशीष अरोड़ा जी। और यहाँ पे बात करेंगे इंग्लिश एनालिसिस एंड स्ट्रेटजी जो कि निमिषा बंसल जी लेकर आई हैं। और जीएएफए की बात करेंगे तो वो सुकेश भटनागर जी लेकर आए। द लास्ट वीक ऑफर समथिंग स्पेशल for dedicated to strategy session by top educators to help you crack the exam। यहाँ पे बात करेंगे तो जो विनर्स होंगे, जो आपका टेस्ट होगा उसमें जो विनर्स होंगे जिनकी रैंक 1 से लेके 5 तक आएगी, उनको यहाँ पर मिलेगा अमेजॉन वाउचर वर्थ ₹1000। तो 1000 रुपये का अमेजॉन वाउचर उनको मिलेगा फॉर फुल लेंथ टेस्ट। यहाँ पे बात आती है कि टेस्ट नीड टू बी अटेम्प्ट लाइव, और यहाँ पर आपको जरूरत है इनको अटेम्प्ट करने की, वो भी लाइव। वाई शुड यू टेक अ टेस्ट, ये क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा। तो इसकी बात करेंगे तो इट इज क्यूरेटेड बाय टॉप एजुकेटर्स, हैज अ डिटेल परफॉर्मेंस रिपोर्ट टू टेल यू वेयर यू स्टैंड एंड ऑल्सो कंपेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड प्रिपेयर बेटर। तो यहाँ पर आपकी डिटेल परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार होगी, आपको पता चलेगा कि आप किस जगह पे लाई करते हैं, और आप कंपेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड से, और प्रिपेयर कर सकते हैं, मतलब प्रिपेयर कर सकते हैं खुद को एक अपनी फ्यूचर को बेटर बनाने के लिए। अनअकैडमी लेकर आया आपके लिए ट्रायम्फ प्रोग्राम। अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर एनरोल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, क्लिक ऑन द लिंक शेयर्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ए पेज लाइक दिस विल अपीयर, क्लिक ऑन एनरोल एंड ऑल सेट, आपको यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। और ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स, ट्रैक योर परफॉर्मेंस टुगेदर एंड क्रैक द एग्जाम। तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है IBPS क्लर्क प्री और मेंस के लिए 1 नवंबर से। तो स्टार्ट हो जाइए, तैयारी कर लीजिए, 1 नवंबर से आपका यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। बाकी अगर आप कोई कोर्स खरीदना चाहते हैं अनअकैडमी से तो आप मेरा कोड डालकर वहाँ से कोर्स परचेज कर सकते हैं, वहाँ पर आपको डिस्काउंट मिलेगा अगर आप कोर्स परचेस करते हैं इस कोड के यूज़ करके, ठीक है। आगे चलते हैं, एक और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। द गवर्नमेंट बैंड एक्सपोर्ट ऑफ अनियन सीड विद इमीडिएट इफेक्ट। तो यहाँ पर बात हो रही है गवर्नमेंट ने इमीडिएट इफेक्ट के साथ अनियन सीड के एक्सपोर्ट को बैन कर दिया है। जान लेते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे तो थर्सडे को गवर्नमेंट ने इमीडिएट इफेक्ट से जो एक्सपोर्ट होता था अनियन सीड का उसको बैन कर दिया है। अर्लियर अगर हम बात करेंगे इससे पहले क्या था कि अनियन सीड को एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाए गए थे, उसको प्रतिबंधित कैटेगरी में डाला गया था ताकि थोड़ा सा उस पर लिमिटेशंस रहें। यहाँ पर बात करेंगे इसका मतलब था कि एक्सपोर्टर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लाइसेंस लेना पड़ता था, या बोल सकते हो परमिशन लेनी पड़ती थी उसको एक्सपोर्ट करने के लिए। अब यहाँ पे क्या होगा कि अब पूरी तरह से बैन कर दिया गया कि आप अनियन सीड को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। अभी जानेंगे ये फैसला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्यों लिया है। आगे बात करेंगे द एक्सपोर्ट ऑफ अनियन सीड इज प्रोहिबिटेड विद इमीडिएट इफेक्ट। ये बोला है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, जिसको DGFT बोलते हैं। उन्होंने यहाँ पर एक नोटिफिकेशन जारी किया है और यहाँ बोला गया है कि जो अनियन सीड का एक्सपोर्ट है उसको यहाँ पर इमीडिएट इफेक्ट से बैन कर दिया गया है। आगे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर बोला है कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है अनियन सीड का वो अप्रैल से लेके अगस्त तक केवल और केवल $0.57 मिलियन रहा है, जो कि पिछले साल का 19-20 का अगर हम निकालेंगे एक साल का तो वो था $3.5 मिलियन। तो ये आपका हो गया इंडियन एक्सपोर्ट ऑफ अनियन सीड। आगे बात करेंगे तो 3 देश हैं, ईरान, नीदरलैंड और UAE, जिसको बोलते हैं द यूनाइटेड अरब इमीरात। ये टॉप 3 इंपोर्टर्स हैं इंडिया के, जो अनियन सीड है उसको सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं ये तीनों देश। तो अब बैन हो गया है, ठीक है। आगे यहाँ पे बोला गया है इंश्योरिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ अनियन एट अफोर्डेबल प्राइसेस फॉर कंज्यूमर्स, गवर्नमेंट अंडर PM नरेंद्र मोदी जी बैन एक्सपोर्ट ऑफ अनियन सीड। ये बोला है पीयूष गोयल जी ने अपने ट्वीट में। यहाँ पे बोला गया है कि लोगों को अफोर्डेबल प्राइस में अनियन अवेलेबल कराने के लिए, ठीक है,
अनियन सीड के एक्सपोर्ट को बैन किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो जैसा कि आपको पता है जो अनियन है खाने वाली, उसके भी प्राइस काफ़ी हाई रहे हैं, ठीक है, प्राइस हाइक हुआ है। तो उसको देखते हुए अब ऐसा ना हो फ्यूचर में कि जो सीड है वो इंडिया से बहुत ज़्यादा अमाउंट में एक्सपोर्ट हो जाए तो इंडिया में भी दिक्कतें आ जाएं सीड को लेकर। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर ये नोटिफिकेशन जारी किया है और अनियन सीड के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको करंट अफेयर समझ में आया होगा। अब आपको जल्दी से आंसर करना है कि प्याज की बात करेंगे तो इंडिया में कौन सा स्टेट है जो सबसे ज़्यादा प्याज का प्रोडक्शन करता है सालाना। जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा तो वीडियो को अभी लाइक करो। आज का जो टारगेट है 300 लाइक का, ये फुलफिल हो सकता है आपके सपोर्ट से, तो जल्दी से लाइक करो। अब चलते हैं आज के प्यारे से क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। क्वेश्चन था रेनबो रिवॉल्यूशन इज एन इंटीग्रल डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ विच। तो यहाँ पर आपका आंसर है रेनबो रिवॉल्यूशन इज एन इंटीग्रल डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, शुगर केन, फिशरी, पोल्ट्री, एनिमल हस्बेंड। मतलब सभी के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए रेनबो रिवॉल्यूशन लाया गया। इट इंक्लूड द इंटीग्रेशन ऑफ ऑल एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन। तो ये सभी एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशंस का इंटीग्रेशन है, सभी का साथ साथ विकास करना इस रिवॉल्यूशन का उद्देश्य है। उम्मीद करते हैं आपको आंसर समझ में आया होगा। अब बात करेंगे आज का प्यारा सा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। आपको बताना है कि नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट किस वर्ष इस्टेब्लिश हुआ था। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। उम्मीद करते हैं आपको आंसर आता होगा, तो जल्दी से टाइप कीजिए आंसर और भेज दीजिए हमारे चैनल पर। हम आपके वैल्यूएबल कमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।